सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल ये अतार के मुर्दा दिलों को दे जिला हादी है तलबगार के इसका पस मंज़र अगर इरशाद फरमा दे तो हम आशिकान रसूल का ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये क़यामत का मंजर है कि मखलूक जो है मुख्तलिफ नबियों के पास जाएगी और नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, मेरा क्या होगा और इस तरह, यानी वो कहेंगे इज़हबू इला गैरी। आखिरकार ये सब बारगाह रिसालत में हाजिर होंगे अहले महशर और सरकार फरमाएंगे अना लहा, इस काम के लिए तो मैं हूँ। एक कॉल आई थी कि वो कलाम पढ़ी इसमें तू तड़ाकना हो तेरा मेरा तुम ये सारे, मैंने कहा तो आला हज़रत ने लिखा है, वाक़या जूदो करम है शहबत हा तेरा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उसके लिए एक क़ीरात अज्र लिखता है और एक क़ीरात उहुद पहाड़ जितना है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद हसन रज़ा कादरी अर्ज़ कर रहा हूँ। मौलाना हसन रज़ा ख़ान अली रहमा का एक खूबसूरत कलाम है और उसी के बारे में ही सवाल अर्ज़ है। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया एक शेर है, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी। इसका पस मंज़र अगर इरशाद फरमा दे तो हम आशिकान रसूल का ईमान ताज़ा हो जाएगा। आप ये कर देना, आपको भी आता तो होगा। आप इरशाद फरमाएं तो हमारा ईमान ताज़ा होगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। ये क़यामत का मंजर है कि मखलूक जो है मुख्तलिफ नबियों के पास जाएगी तो हर एक कहेगा कि नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, मेरी जान मेरा, मुझे अपनी, मतलब मेरा क्या होगा और इस तरह, हर एक को अपनी पड़ी होगी और यानी वो कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। आखिरकार ये सब बारगाह रिसालत में हाजिर होंगे अहले महशर और सरकार फरमाएंगे अना लहा, इस काम के लिए तो मैं हूँ। शफाअत और इस क़यामत की आफत से छुटकारे के लिए ये इसका पस मंज़र है।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। नज़ा ईसा कैसे सहूंगा या रसूल नज़ा ईसा कैसे सहूंगा या रसूल अंधेरे कब्र में कैसे रहूंगा या रसूल बरोज़े हश्र चश्मे करम मुझ पर न की तो बरोज़े हश्र चश्मे मुझ पर लगी तो फिर मैं जाकर किस के दामन में छुपूंगा या रसूल अल्लाह करम फरमा के हो इस कौल का मिस्ताक करम फरमा सगिया तार हो इस कौल का मिस्ताक तेरी खातिर जियूंगा मरूंगा या रसूल माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। शकील भाई बड़े अरसे के बाद नजर आए। सवाल नहीं किया आपने? अच्छा, उसमें पहले तो ये नज़ा मैंने ही लिखा था, नज़ा की सख्तियाँ, फिर मेरी तवज्जो जाती थी इस पर कि नज़ा जो है असल इसका तलफ़ुज़ है नज़्र, ज़ा जो है ये साकिन है, जज़्म है इस पर। तो खैर वो शेर में चल तो जाता ही है, लेकिन बहरहाल ये ऐब है। तो फिर मैंने इसको कर दिया था शदाइद नज़्र के कैसे सहूंगा या रसूल अल्लाह। तो इसको हो सके तो याद कर लें, शदाइद नज़्र के कैसे सहूंगा या रसूल अल्लाह। इसी को पढ़ देना जो अमीर रसूल ने शदाइद नज़्र कैसे सहूंगा या रसूल अंधेरी कब्र में कैसे रहूंगा या रसूल सुनो सुनो या मत सुनो मैं तो पुकारे जाऊंगा तुमको सुनो या मत सुनो मैं तो पुकारे जाऊंगा तुमको जहाँ में जब तलक आका
रसूल अल्लाह गमे उम्मत में रोता गमे उम्मत में रोता देख कर तुमको सरे महशर शाह काबू में दिल कैसे रखूंगा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। कल एक कॉल आई थी कि आप वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह बुज़ुर्गों के कलाम पढ़ते हैं, लेकिन वो कलाम पढ़िए इसमें तू तड़ाक ना हो, तेरा मेरा तुम, ये सारे, मैंने कहा ये तो आला हज़रत ने लिखा है, वाह क्या जूदो करम है शहबत हा तेरा। कहना हो सकता है उनसे गलती हो गई हो, तो क्योंकि हुजूर से तो इस तरह बात करनी चाहिए कि जैसे आप आपस में गुफ्तगू करते हैं, वो अंदाज़ हुजूर के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो आप वो कलाम पढ़िएगा जिसके अंदर ये सब अल्फाज ना हो, इसके बारे में इरशाद फरमाते। किसी ने कहा आपको? जी जी। अच्छा, हाँ कोई है ऐसे, मतलब बाज जो इनकी बार गलत फहमी है, वो मतलब अशार में तो क्या, वैसे भी और ज़बानों में भी होता है, जैसे कि इंग्लिश में यू, आप के लिए कहो तो भी यू, तुम के लिए कहो तो भी यू, तू के लिए कहो तो भी यू। तो इस तरह मतलब है कि उर्दू में बेशक एहतराम का लफ्ज़ आप है, लेकिन अशार में फिर उसका हुक्म बदल जाएगा कि अशार का हुस्न किस में है। तो तहसीन कलाम अगर तू में है तो यहाँ तू मौजू किया जाएगा, आप में तो आप, तुम है तो तुम। तो वो एक चुटकुला मैंने, मतलब मैं हज़रत मौलाना जमील अहमद नईमी साहब रहमतुल्लाह अलैह का सुनाता हूँ, मैं खुद मौजूद था उसमें ग़ालिबन दर्स में इनके। तो ये इन्होंने फरमाया था कि एक नात ख्वान ने मतलब वो वाह क्या जूदो करम है शहबत हा तेरा ये पढ़ा, और फिर ये कि जब इस शेर पर पहुँचा, आसमां खान ज़मी खान ज़माना मेहमान साहिब खाना लक़ब किसका है आपका आपका। तो नईमी साहब फरमा रहे थे कि फिर मैंने उसको कहा मियाँ आला हज़रत से तुम ज़्यादा बादब नहीं हो, क्योंकि आपका आपका कहकर तो उसने बिल्कुल वो मिसरे का वज़न ही ख़त्म कर दिया ना, साकितुल वज़न हो गया मिसरा। तो यूँ मतलब ये कि तू, तुम, आप, जहाँ ज़रूरत है वहाँ ये आला हज़रत ने इस्तेमाल किया है, और भी उलमा ने जो कलाम लिखा उसमें भी किया है। इसमें ये बेअदबी नहीं है, बेअदबी का वैसे भी अदब का ताल्लुक आमतौर पर उर्फ़ पर होता है। तो नातों में जब ये तू तुम वगैरह कहा जाती तो इसका तो उर्फ़ है भी, और इसको कोई बेअदबी नहीं समझता, सिवाय ये इल्म की किसी को कमी होती है ना, या समझते नहीं तो वो इसी बातें बात कर जाते हैं। हाँ, अत्तहियातों में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, काफ वैसे आम तौर पे मतलब यानी कि वाहिद के लिए खिताब होता है, सलाम हो ए नबी तुझ पर। लेकिन हम जब उर्दू बोले सलाम हो नबी ए नबी आप पर कहेंगे, आप कहने में हर्ज नहीं है यहाँ कि ये कलाम नहीं है जहाँ वज़न की तरकीब हो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह हम पढ़ते हैं ना यार, ये काफ भी तो वाहिद का है। अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह पढ़ेंगे तो लोग हमें टोकेंगे कि ये क्या तुमने बदल दिया। अल्लाह कुम ऐसों के नज़दीक अदब का ज़्यादा लफ्ज़ माना जाएगा, कुम माने आप, तुम, का माने तू। तो ये मतलब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह में जो कलाम में जो हुस्न है यहाँ, अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह में हुस्न नहीं है। कुम यूँ मतलब ये कि ये फ़न अदब का मामला ही है। तो जो आला हज़रत वगैरह फ़न अदब भी जानते थे, इश्क व अदब भी जानते थे, बल्कि सबको सिखाने वाले थे। ये इनकी गलतियाँ जो निकालते हैं वो खुद गलती पर हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हज़रत साहब, ये नात खां हजरात आम तौर पर महफिल में कहते हैं बस 2 शेर पढ़ रहा हूँ, उसके बाद फिर खुद ही अपने ऊपर पाबंदी लगा के फिर 4 पढ़ते हैं। अच्छा, जैसे मैंने शुरू में कहा था एक शेर सुना है,
एक आध ने मैंने नोट किया कि एक शेर पढ़ा, वो बड़ा इत्तेहाद गुजार, बाकी दो तीन पढ़ रहे हैं, जज्बा होता है। तो ये बहरहाल तो वो ठीक है, तो वो भी 2 के 4 पढ़ जाते हैं। तो 2 शेर तो एक मुहावरा है वैसे, 2 शेर, तो 2 शेर माने मुख्तसर ये होता होगा, और 1 शेर तो मैंने तो बिल्कुल तहदीद कर दी थी, 1 शेर सुना है। मेरी नीयत भी 1 शेर की थी ताकि ये जल्दी जल्दी निमटे। खैर वो जो हुआ अच्छा हुआ, मज़ा आया मुझे। और हज़रत एक बस आखिरी बात यह है कि रिकॉर्डिंग्स में आजकल बहुत हमिंग और म्यूज़िक आ रहा है, वो ऐसा लगता है सोज डालने के लिए है या पता नहीं, वो एक बीट सी आ रही है महफिलों में अब रिकॉर्डिंग्स में। म्यूजिक के आलात के बगैर आ रही है, आलात इस्तेमाल होते हैं ना, साउंड वाले के पास इफेक्ट होते हैं, वही डालते हैं। तो ये जी, तलवारों की आवाज़ें आ रही हैं और इफेक्ट जिसे कहते हैं। अच्छा, वो माहौल इस तरह का होता है जी जी कि उधर म्यूजिक चल रहे होते हैं और ये इसमें शामिल हो जाती है जी जी। नातों में। हाँ, तो म्यूजिक वाली नात तो सुननी तो नहीं चाहिए। अब चाहे किसी ने डाली या किसी वैसे आ गई, बयान में भी अब तो डालते हैं, ये लोग डालते हैं, उलमा के तकारीर के मतलब क्लिप होते हैं, उसमें बाज़ औक़ात अव्वल आखिर या बीच में कहीं ना कहीं ये डाल लेते हैं, अब मज़ा ख़राब कर देते हैं कि अब आदमी सुने कैसे फिर इसको। नात खान को तो ये पता होता है कि जो कुछ हुआ, शाहरुख भाई, नात खान को तो पता होता है कि जो कुछ हो रहा है ये क्या हो रहा है, जी जी। वो क्यों नहीं रोकते? मतलब वो दोनों शामिल होते हैं उसमें। अगर जिसको ये एडिट का काम दिया गया, साउंड वाला एडिट कर रहा होता है, जो रिकॉर्डेड जो एक सिस्टम चला रहा था, एडिट करने वाले को अगर मना कर दे कि भाई आपने मेरे जो भी मैंने कलाम पढ़ा है उसमें आपने इस किस्म की कोई चीज़ भी नहीं डालनी, ठीक है, वो बेस ट्रिबल या जो भी मतलब उसका जो एक सिस्टम होता है उसके अलावा आपने इसमें कोई भी चीज़ एडिट नहीं करनी या कोई ऐड नहीं करना, तो उसको वो क्यों करेगा? वो असल में ये कहते हैं आजकल ये चल रहा है, मतलब वो नात खान इसके मना बगैर- करते ना। हमारे यहाँ ये होता है कि अगर किसी की मुझ थोड़ी सी कम हो जाए तो कहता नाई ने कर दी, दाढ़ी कम हो जाए तो कहता नाई ने कर दी, क्योंकि अब नाई को कौन पूछने जाएगा, बोले मैंने कर दी तो को मानेगा, बोले अजीब हो जाएगा। तो अब ये नाई पर ही डालने पर तो कोई नहीं होता। नात खान अपना नात खान है, जो भी आप नात आप नहीं करेंगे वो क्यों करेगा? उसको तो जो भी हो वो उसकी तो पेमेंट दे रहे होते हैं ना वो। असल में वो जो चैनल है ना, वो उसको अपने YouTube चैनल पे कहते हैं इसकी तो व्यूज़ ही नहीं आएंगे, अगर आपने सादा पढ़ दिया तो मेरा क्या फ़ायदा। हमें व्यूज़ नहीं लेना, हमें तो नज़र लेनी है ना किसी की। व्यूज़ को क्या करना है, नज़र की बात करें ना, नज़र पड़नी चाहिए। अगर व्यूज़ पढ़ के नज़र ही ना पड़ी तो फिर क्या पढ़ा यार? सही फर्म, असल तो नज़र है। इज़्न जिस को मिला वो मदीने चला, इज़्न जिस को मिला वो मदीने चला, मेरा कुछ ना बना मैं यहीं रह गया, मेरा कुछ ना बना मैं यहीं रह गया, इज़्न जिस को मिला वो मदीने चला। भाई साहब, ऑडियो रिकॉर्डिंग पर बात चली, इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है आजकल, इस पर रहनुमाई भी अता फरमाए कि बाज़ बड़े चैनल्स होते हैं, मुख्तलिफ चैनल्स होते हैं, वो ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि आपने 2 कलाम, 1 कलाम, 3 कलाम, 5 कलाम हमें देने, आगे एडिट हमारा काम है, क्या होगा उस पर क्या बैकग्राउंड लगेगा, आप उससे कोई सरोकार नहीं है। यानी वो अपना वो आगे इवन बाज़ औक़ात सुन भी नहीं सकते, उनको वीडियो में सुनाया जाता है कि क्या बनकर आया, वो चैनल के मालिक की वो एक प्रॉपर्टी हो जाती है,
उसके अगेंस्ट बाज़ औक़ात कोई माली फ़ायदा कभी नहीं भी, ये सिलसिला होता है। अब उसके हाथ में ही नहीं है कि वो उसका बैकग्राउंड सेट करवाए। उस नात खां को अब क्या इक़दामात लेने चाहिए उस पर, क्योंकि आवाज़ तो उसी की है, लेकिन वो किस तरह रिलीज़ होगी उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, वो चैनल के मालिक को बेच देते हैं। नहीं, ये इस पर क्या कोई वो मुआहिदा होता है, सौदा होता है कि ये लेंगे और इसमें ये बाज़ औक़ात माली सौदा भी होता है, बाज़ औक़ात नहीं भी होता। नात खां को ये लालच होती है कि चलो मेरा कलाम तो आएगा, तो बड़े नात खानों को इस पर माली फ़वाइद भी दिए जाते हैं, लेकिन इसमें म्यूज़िक लग रहा है, ढोल उसके पीछे बज रहा है, जो भी सिचुएशन है नात खां के हाथ में नहीं होता कि वो एडिट करवा सके। जैसे हाजी साहब ने फरमाया अच्छा, कि भाई नात खां क्यों नहीं करवाते। अशफाक भाई, हाथ में नहीं होता कि नॉलेज में नहीं होता? हाथ में नहीं होता, मतलब चैनल नॉलेज में होता है। नॉलेज में होता है। मना कर दे, अगर ऐसा होगा तो मैं नहीं करता। जी, यही तो हिम्मत चाहिए ना। नजर भी तो चाहिए। मैंने यही कहा ना, आपने कहा हाथ में नहीं होता है, तो मेरा सुबह ये था, हाथ में नहीं होता कि नॉलेज में नहीं होता? नॉलेज में तो अशफाक नॉलेज भाई, में होता है। नॉलेज में तो होता है ना। मना कर दे, अगर आप ये करेंगे, कॉन्टेक्ट अगर कर रहा है तो कहते भाई ये आप नहीं कर सकते मेरे कलाम के अंदर, क्योंकि बाहर थोड़ी पता है कि ये किसने, कंपनी ने क्या है। आएगी तो मेरे नात खान के ऊपर ना कि नात खान ने ऐसा किया, ऐसा ही। तो फिर वो क्यों अपने ऊपर इतनी बड़ी चीज़ ले रहा है? और फिर वो जो सुना जाएगा फिर वो अलग चीज़ें हैं। तो जिनसे भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या जिनके लिए पढ़ रहा है, कंपनी के लिए या चैनल के लिए, जो भी करूँ, कहते भाई मेरे कलाम में ये नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर वो कह दे कि हम आपके कलाम में आपका नाम नहीं डालेंगे कि कलाम किसने पढ़ा है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, जिसके हाथ पे तो कुछ भी नहीं है ना बेचारे के, जी, और उसको कह दिया जाएगा ये कलाम जैसा है ना वैसा ही दे देंगे, मगर आपका नाम नहीं देंगे, तो क्या ये देगा? नहीं, तो अपने नाम के लिए नहीं देगा। मगर तो जवाब तो मैं अर्ज कर चुका, जो मेरी नाक की शक्ल में आया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आज के पुरफितन दौर में बज़ाहिर लगता है एक चैलेंज है कि हम अपने घरों में इस्लामिक माहौल जो है उसको मेंटेन कर सकें। हमें क्या ऐसे अवामिल, क्या तरकीब करनी चाहिए कि हमारे घरों का माहौल जो है वो इस्लाम के मुताबिक हो जाए? अल्लाह अल्लाह, खुद को चेंज करना होगा। जब बंदा खुद चेंज होगा ना तो घर में चेंज आएगी। खुद अगर चेंज नहीं होगा तो घर में चेंज कैसे आएगी? बाप बेटे को मना करता है मत पी सिगरेट, वरना मुंह तोड़ दूंगा, तो बाप खुद पी रहा होता है। या सैयदी, दिन ब दिन फितने बढ़ते चले जा रहे हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बापा कुछ ऐसे असातिज़ा हैं जो आज़ादी राय को तरजीह देते हैं, कुरान व हदीस के मुकाबले में अकल को तरजीह देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फितने हैं बापा। ऐसे माहौल के अंदर जब इक़्तिदार उनके पास हो, हमारे पास वसाइल कम हो, लोग इल्म से दूर हों, ऐसे माहौल के अंदर हम किस तरह दीन का काम कर सके? चमन में फूल का खिलना तो कोई बात नहीं, जहे वो फूल जो गुलशन बनाए सहरा को। अब जहाँ अच्छे अच्छे लोग हों तो वो काम करना तो हलवे जैसा है। मज़ा तो उसी में ना कि कोई पत्थर उठाता हो, कोई कंकर उठाता हो, कोई छी करता हो, कोई छू करता हो, कोई बुरा भला कहता हो, तो उसमें बंदा काम उठाए ना। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब काम उठाया तो क्या पोजीशन थी? हमारे बस का रोग ही नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम करके दिखाया हमको, ये उसी का समर आज हम भी खा रहे हैं। मज़ा इसी में है कि जहाँ कोई हमारी सुनता ना हो और हम किसी सुनने वाले को तैयार कर लें और सुने हमारी। सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल ये अतार के, मुर्दा दिलों को दे जिला हादी